हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग बात करेंगे आपका पेपर हुआ था डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का, उसके बारे में। तो जो आपका डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन में आपका जो पहला क्वेश्चन है वह था आपका एनएफई का विस्तृत रूप होता है। एनएफई का विस्तृत रूप होता है आपका नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्या होता है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होता है। यदि दूध में पानी की मिलावट की जाती है तो दूध का हिमांक बढ़ता है, दूध का हिमांक बढ़ता है। बिकॉज दूध का जो हिमांक होता है वह होता है 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का जो हिमांक होता है वह होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसमें पानी को मिला देते हैं दुग्ध में, तो दूध का जो आपका हिमांक होता है वह बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हंसा परीक्षण किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपनाया जाता है? तो हंसा परीक्षण, यदि हमने भैंस के दूध में गाय के दूध को मिश्रण किया है तो जो है हम हंसा परीक्षण करेंगे। तो हंसा परीक्षण यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाने से। ठीक है, तो इसको विकसित किया था डॉक्टर के आया ने किया था, जो कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा में एक साइंटिस्ट के रूप में जो है आपके मौजूद है। ठीक है, तो इस विधि को एनडीआरआई करनाल हरियाणा से ही विकसित किया गया था के आया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। आयोडीन कमी से होने वाला रोग है वह आपका घेंगा और खली, दाने, भूसा एवं पुआल में शुष्क पदार्थ पाया जाता है। देखिए इनमें जो है आपका 10% तो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर परसेंटेज 10% होता है। तो 100 में से हम 10% घटाएंगे तो आपका ड्राई मैटर बचेगा 90%। कितना बचेगा? 90% आपका ड्राई मैटर बचता है। तो यहाँ पर ड्राई मैटर ही पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 90%। उसके बाद वसा का अवशोषण होता है, तो वसा का अवशोषण लिम्फ मार्ग से होता है। कहाँ से होता है? लिम्फ मार्ग से होता है। आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K1 का रासायनिक नाम है फिल्लोक्विनोन। क्या है? फिल्लोक्विनोन है। और निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है ग्लाइकोजन को। उसके बाद साइनोकोबालामाइन किसके निर्माण के लिए सहायक होता है या आवश्यक होता है? तो आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। स्टार्च किसके द्वारा पचता है? तो स्टार्च एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीनेज, पेप्टिडेज, लाइपेज, ये सभी जो है आपके पेप्टिडेज एंजाइम का पाचन किसके द्वारा जो है ये आपके एक प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम ही करेगा, इसलिए स्टार्च किसके द्वारा पचता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा ही पचता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं में जीवाणु क्रिया संपन्न होती है, यानी कि इन रूमिनेंट एनिमल्स बैक्टीरिया एक्सन लैक्स प्लेस इन कहाँ पे होता है? तो जुगाली करने वाले पशुओं में जो आपकी जीवाणु क्रिया संपन्न होती है वह होती है रूमेन में। बिकॉज रूमेन में क्या होता है? रूमेन में इन जो पशु का पेट होता है, पशु में 4 प्रकार के पेट पाए जाते हैं। पशु में 4 पेट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। एबोमेजम को हम सत्तपेट के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं। और रूमेन जो होता है इसमें जो है आपके पशु जो होते हैं वह सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन करने का मतलब होता है भूसे का पाचन करते हैं, लकड़ी का पाचन करते हैं। इस प्रकार से ये जो है सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। और हम लोग जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक आपका खरगोश होता है वह भी सेलुलोज का पाचन कर लेता है, क्योंकि उसके पेट में सीकम पाया जाता है, उसके स्टमक में सीकम पाया जाता है। लेकिन हम लोगों में ना तो सीकम पाया जाता है और ना ही आपका रुमेन पाया जाता है। तो आपके जो रुमेनधारी जानवर होते हैं, जो भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें जो है क्या होता है? वह सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। ठीक है, तो जुगाली करने वाले पशुओं में जीवाणु क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? रुमेन में संपन्न होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित में देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, इसके सामने लिखा हुआ थायमिन, यानी कि ये सही नहीं है। दूसरा है आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का होता है राइबोफ्लेविन और विटामिन बी का होता है यहाँ पर दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल। तो देखिए विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन बी का होता है थायमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका गलत है।
तो इसके लिए जो आपका सही होगा वह होगा विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो रिकेट्स बीमारी जो है वह आपकी विटामिन डी के कारण होती है। किसके कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। एनडीडीबी का विस्तृत रूप है, तो एनडीडीबी का विस्तृत रूप होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आइसक्रीम में सैंडी बनावट का दोष किसके कारण से होता है? तो आइसक्रीम में सैंडी बनावट का जो दोष होता है वह होता है उच्च लैक्टोज, तापमान अस्थिरता, लंबा भंडारण एवं उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो जो आपका आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मिल्क रिप्लेसर निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित है? तो मिल्क रिप्लेसर जो है उपर्युक्त सभी के लिए संदर्भित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका NFE को संदर्भित करता है, तो वह होता है आपका नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। किसके कार्य करता है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम है। कितनी है? 407 ग्राम है। जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन किस अंग में होता है? तो जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन आपका रुमेन में होता है। अभी हमने आपको बताया, तो जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? रुमेन में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका युवा पशुओं के आहार में ओरियोमाइसिन। ये क्वेश्चन जो है आप देख लेना बिकॉज सही से दिख नहीं रहा है। अगला है आपका, अगला क्या है? अगला है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार की वह मात्रा, संतुलित आहार की वह मात्रा है जिसमें 24 घंटे की आपूर्ति के लिए सभी पोषक तत्व का सही अनुपात होता है। इसका जो है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर जो है वह आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पशु पोषण के सामान्य नियमानुसार जीवन निर्वाह आहार में TDN का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो है आप आंसर क्लियर करके देख लेना, जो है वह क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्जिनिन, मिथियोनिन, लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन ये जो होते हैं यह आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका देखिए पेनिसिलिन, जिसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद जहाँ भी आपको माइसिन लगा मिल जाए वह सभी आपके एंटीबायोटिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक हो गई, नियोमाइसिन ये भी आपकी एंटीबायोटिक हो गई, लेकिन जो आपकी एल्बेंडाजोल है यह आपकी एंटीबायोटिक नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एल्बेंडाजोल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ पशुओं में दुग्ध ज्वर यानी कि मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है? मिल्क फीवर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध में अपमिश्रण क्यों किया जाता है? दूध में अपमिश्रण जो है वह किया जाता है बिकॉज उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, घटिया गुणवत्ता का दूध अच्छे दाम पर बेचने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यह जो है आपका अब दूसरा सही होगा, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। बिकॉज देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हम एडल्ट्रेंट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन घटिया दूध की गुणवत्ता को हम बढ़ा देते हैं दाम अच्छा मिले। जैसे हम उसमें क्या मिला देते? जैसे हम यूरिया मिला देते हैं, मैदा मिला देते हैं, अरारोट मिला देते हैं, क्रीम मिला देते हैं। ठीक है, तो और आपका खीस मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जब हम किसी भी चीज़ का एडल्ट्रेंट्स का प्रयोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जब आपके दो ऑप्शन सही हैं तो आपका तीसरा भी अपने आप सही होगा। तो इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? हमने आपको कल ही बताया था, रिवीजन वाली क्लास में हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए थे इसमें जो आपके फंसे हुए हैं। जैसे प्रोटीन जो होती है हमने आपको बताया था, पीसी से याद रखना, प्रोटीन हमेशा कोलॉइडल के रूप में होती है। तो प्रोटीन कोलॉइडल के रूप में होती है। मोटे चारे में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा होती है। तो मोटे चारे में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा मोर देन 18% से अधिक होती है। 18% से अधिक होती है। दानों में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा यानी कि जो आपका क्या होता है कंसंट्रेट होता है। तो कंसंट्रेट में जो क्रूड फाइबर की मात्रा होती है वह लेस देन 18% होती है। कितनी होती है? लेस देन 18% होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी मेटाबॉलिक बीमारी है, पिछली बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में और इस बार भी यह क्वेश्चन पूछ लिया, तो यह है आपका कीटोसिस बीमारी। ठीक है, पीसीडीएफ का विस्तृत रूप है, यह भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो पीसीडीएफ का पूर्ण नाम होता है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशु में वास्तविक आमाशय होता है, तो जुगाली करने वाले पशु में वास्तविक आमाशय होता है एबोमेजम होता है। क्या होता है? एबोमेजम होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह है पशुओं में लार जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है, तो उसका पीएच मान 6.2 से 7.6 तक होता है। ठीक है, उसके बाद कोल कैल्सीफेरॉल है, यह क्वेश्चन भी आपके 2021 में पूछा गया था, पिछली साल प्रीवियस ईयर में। तो कोल कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन D3 होता है। मट्ठा का रंग हरा किसके कारण होता है, तो यह क्वेश्चन भी आपसे 2021 में पूछा गया था। मट्ठा का रंग हरा होता है राइबोफ्लेविन के द्वारा। संतुलित आहार में शामिल है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और पानी, ये सभी आपके संतुलित आहार में शामिल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केवल पादप सामग्री का उपभोग करने वाले पशु कहलाते हैं हर्बीवोरस या शाकाहारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य नहीं है, तो विटामिन पाचन का कार्य नहीं करता है, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और आपकी वृद्धि, तो यह जो है आपके सभी करते हैं, लेकिन पाचन का कार्य नहीं करता है, पाचन में विटामिन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करना होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। उत्तम साइलेज का पीएच मान, गुड साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। कितना होता है? 4.2 होता है, यानी कि 4.2 से कम होता है। कितना होता है? 4.2 से कम होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, ग्लाइकोजन के कारण होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन है। उसके बाद विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है, तो पशु मूल यानी कि जो प्लांट एनिमल बॉडी से जिसका ऑरिजिन होता है वह है आपका विटामिन B12। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि भोजन में किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। NDRI स्थित है करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है, तो उपर्युक्त तो सभी के कारण होती है। ठीक है, दूध के अपेक्षित घनत्व को कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए दूध के अपेक्षित घनत्व को हम दोनों को ऐड करके कर सकते हैं, पानी भी मिला देंगे और क्रीम को भी मिला देंगे, तो भी आपका जो है दूध का अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दुग्ध शर्करा है, डाइसैकराइड है। क्या है? डाइसैकराइड है। राशन तैयार करने की नवीनतम विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, वह डीसीपी और टीडीएन पर आधारित है। अस्थि चूर्ण कैल्शियम में, यानी कि जो हड्डी का चूरा होता है जिसे हम बोन मील कह देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपका क्या होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कोलेस्ट्रम खींच से बचाव होता है, कोलेस्ट्रम खींच से हम जो है दोनों का बचाव कर लेते हैं, काफ यानी कि बछड़ों में दस्त और आपका रतौंधी, दोनों का हम बचाव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जुगाली करने वाले पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जुगाली करने वाले पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टेटनी नामक रोग होता है। किस दूध में बेहतर गुणवत्ता वाला खोया बनता है, तो भैंस के मिल्क से बेहतर गुणवत्ता का खोया बनाया जाता है। गेहूं के भूसा में डीसीपी की मात्रा होती है, तो गेहूं के भूसा में डीसीपी की मात्रा 0.00% होती है, बिकॉज हमने आपको अपने नोट्स में दिया था 1%, जब 1% कोई ऑप्शन नहीं है तो 0.00% ही होगा। किण्वित पाचन किन पशुओं में होता है, तो किण्वित पाचन जो है वह आपका रूमिनेंट पशुओं में होता है। किसमें होता है? रूमिनेंट पशुओं में होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से डेयरी उत्पाद एगमार्क के रूप में बेचे जाते हैं, तो वह आपका घी होता है। वे हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर देते हैं वह आपका ग्लूकेगॉन है। और अगला है एसई का पूरा नाम होता है स्टार्च इक्विवेलेंट। यह आपके 60 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको 60 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके लगभग क्वेश्चन ठीक ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है आप देख लेना, यदि कोई क्वेश्चन भी मिस हुआ हो तो आप क्लियर कर लेना। ठीक है, आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, और जल्द से जल्द हमारा कंप्यूटर का पेपर आपको 24 तारीख को होने वाला है आपका, उसका भी हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, और जल्द से जल्द आपका पेपर वह भी अगला अच्छा जाए, तो बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।